हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस विद एके पर। भूगोल के 150 प्रश्नों की श्रृंखला के तहत ये हमारा दूसरा वीडियो, जिसमें हम 51 से लेकर के 100 तक यानी 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। 50 प्रश्न हमारे पिछले वीडियो में हमने कवर किए थे, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब हमारा नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य में, ये राज्य का मतलब है, राज्य जो है भारत की बात हो रही है, उत्तरी राज्यों की बात हो रही है यहाँ पे। उत्तरी राज्यों में जो होता है महावट किससे संबंधित है? महावट क्या होता है, जो अब उत्तरी राज्यों में क्या होता है, जो सर्दियों में वर्षा होती है, ठंड में जो वर्षा होती है उसको हम महावट कहते हैं। और उत्तर भारत में ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, उत्तर सही। अगला, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो में हम्मुराबी का संबंध किस प्रदेश से था? जो हम्मुराबी जगह थी वो किस प्रदेश से संबंधित थी? तो वो थी हमारी बेबीलोनिया बोलते थे, या बेबीलोन अब है, ये विकल्प सही हो जाएगा। वर्तमान में मेसोपोटामिया की पहचान किस आधुनिक देश से है? मेसोपोटामिया की पहचान आधुनिक देश किससे है? तो ये इराक से है। वैसे ये ईरान, अरब, पूरा इस तरह का काफ़ी देशों का मिलाकर के एरिया, दजला और फरात नदियाँ थीं, दजला और फरात नदियों के बीच में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे वो तस्मान थे, बी विकल्प सही हो जाएगा। आज के मानव किस प्रजाति के हैं? जो मानव है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम इसमें पूछा है, मतलब तो ये होगा 55 का होमोसेपियंस, ए हो जाएगा। होमो इरेक्टस जब वो खड़ा हुआ, होमोनिड ये होमोनिडी फैमिली है हमारी, तो कुल मिलाकर के ए विकल्प सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता में झूलते बागों का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में झूलते बागों का संबंध बेबीलोन से है, यानी बेबीलोन में ये पाए जाते थे। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कितने समय का अंतर है? यानी ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 ग्रीनविच के बीच में कितना, मतलब ग्रीनविच टाइम जो है और भारतीय मानक समय में उसमें कितना अंतर है? तो हमारा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय, और ग्रीनविच जो है हमारा, ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री को अगर हम देखेंगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 को मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो कुल मिलाकर के 5.5 घंटे आएगा, 5.5 घंटे, ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों यानी भारत के मध्य से गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीचों से गुजरती है, और 8 राज्य कुल मिलाकर के हमारे देश के हैं जहाँ से ये गुजरती है। गुजरात से शुरुआत लेकर के इधर त्रिपुरा तक 8 राज्यों के बीच से गुजरती है। तो ये राजस्थान से भी गुजरती है, तो राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो वहाँ से ये गुजरती है? तो ये पूछ लिया, तो ये हो जाएगा बांसवाड़ा, सी विकल्प सही हो जाएगा। शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है, तो कनाडा में ही मान लेंगे, बी विकल्प सही हो जाएगा। लुफ्थहांसा किस देश की एयरलाइंस का नाम है? लुफ्थहांसा जो है ये जर्मनी की एयरलाइंस है, बी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहला तो सबको पता है कि वो एवरेस्ट है, लेकिन दूसरी हमारे भारत की केटू या गार्डविन आस्टिन कहते हैं, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसका आकार पूछ लिया, बहुत पूछा जाता है, और ये इसका आकार सर्पिलाकार है, सर्प के आकार की। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह हम मंगल को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। शनि को काला ग्रह कहते हैं। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है, और शुक्र जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। भारत एवं चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत और चीन के बीच हो जाएगी हमारी बी, मैकमोहन सीमा। रेड क्लिफ है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और ये यूएसए और कनाडा के बीच, यूएसए एंड कनाडा के बीच। सूर्य के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा हमारा 65 का, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा था? एराटोस्थनीज। निम्नलिखित में से किसे भूरूप का संबंध ग्लेशियर से नहीं है? यानी इनमें से 4 भूरूप दे रखे हैं, उनमें से किसका संबंध ग्लेशियर से नहीं है? तो प्राकृतिक घाट का संबंध नहीं है। हैंगिंग घाटी पर्वतों में जो हिम जगहर हैं, और यू आकार की घाटियां गोरेंस, सर्कस तथा फियोर्ड्स ग्लेशियर के ही रूप होते हैं। प्राकृतिक घाट क्या होता है? नदी द्वारा बनाया गया भूरूप होता है ये। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था
वो लॉन्च किया गया था हमारा 75 में। बी विकल्प सही हो जाएगा। खाद्य संग्रहण, शिकार करना और मछली पकड़ना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है? तो ये व्यवसाय जो है कांगो के पिग्मी जो हैं, कांगो के पिग्मी खाद्य संग्रहण, शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर रहते हैं। ये जाति है। कौन सी महासागरीय धारा अल नीनो प्रभाव से संबंधित है? महासागरीय धारा जो अल नीनो प्रभाव से संबंधित है वो पेरू की धारा। सी विकल्प सही हो जाएगा। वाटरगेट स्कैंडल्स किस घटना से संबंधित है? तो ये जो है ये स्कैंडल जून, स्कैंडल का मतलब स्कैंडल होगा, यहाँ पे स्कैंडल में घोटाला हुआ है। तो जून 1972 में ये घटित हुआ था और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में वाटरगेट अपार्टमेंट में छुपे हुए माइक्रोफोन लगाए गए थे। ये कार्य राष्ट्रपति निक्सन के शासनकाल में हुआ था। कोई ठोस चट्टान जब आंधी, वर्षा और पाले से प्रभावित होती है, छोटे कणों में टूट जाती है, बालू बनती है, इससे मुख्यतः क्या होता है? क्या होगा इससे? इससे मुख्यतः होगा क्वार्टज का निर्माण। बालू छोटे छोटे कण होते हैं जिसका डायमीटर 0.06 mm से 0.06 mm से लेकर के 2 mm तक होता है। उसमें अधिकतर क्वार्टज का मिश्रण होता है। उसमें मुख्यतः क्या होता है? जो होता है उसमें क्वार्टज होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है वो हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस का आयोजन जो है वो 22 अप्रैल को किया जाता है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली में इसका कार्यालय है। तो कार्यालय पूछ रहा है तो ये ए विकल्प सही हो जाएगा। 74 का हो जाएगा हमारा ए। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय सत्ता ने 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक स्थल स्थापित किए? तो ये थे सभी, पुर्तगाल, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागरीय धारा लैब्राडोर धारा से मिलती है? तो ये महासागरीय धारा और कोई नहीं है, गल्फ स्ट्रीम है। सी विकल्प सही हो जाएगा। बालेश रेखा निम्नलिखित में से किसके वनस्पति जात और प्राणी जात को सुस्पष्ट पृथक करती है? कौन सी बालेश रेखा? तो ये बालेश रेखा जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषुवतीय प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय? जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है वहाँ का प्रमुख व्यवसाय क्या होगा? उष्णकटिबंधीय फसलों को उगाना, क्योंकि वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी। भूस्खलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? इसमें दे रखा है हमारा 79 का पहला है ये आकस्मिक एवं कदाचित होते हैं। बिल्कुल सही है, ये विकल्प सही है। इसके बाद हो जाएगा हमारा आकस्मिक तो होते ही हैं। उसके बाद ये होते हैं, ये जब होते हैं जब ढाल मंद होता है, ये जब होते हैं जब ढाल मंद होता है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत है। और खनन क्रिया में भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। तुल्यकाली उपग्रह के चारों ओर कितने समय में अपना एक चक्र पूरा करता है? तो ये पूरा करता है हमारा 24 घंटे में। भूमंडलीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों से कौन से सही है, कौन सा सही है, सही हैं? तो इसमें जो है हमारा पहला है, कौन से कथन इसमें सही हैं? तो इसमें हमारे हो जाएंगे, इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक क्रियाकलापों के पैमाने बदल गए हैं। ये तो सही लग रहा है, आर्थिक क्रियाकलाप तो बदल ही गए हैं, तो ये वाला तो सही है। फिर शीत युद्ध के समापन से भूमंडलीकरण सुकर बनाया गया, ये तो गलत है, इसका हो जाएगा गलत ये है। उसके बाद राष्ट्रीय निगमों से मुद्रा प्रवाह हतोत्साहित हुआ है, नहीं राष्ट्रपारीय से, ये तो गलत है, ये से तो हतोत्साहित नहीं और उत्साहित हुआ है। तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, पहला सही हो जाएगा। पहला का मतलब बी। विषुवतीय कटबंध में बृहत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप, तो बृहत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप जो है वो हमारा अफ्रीका। सी विकल्प सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के ये दे रखा है नदी, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इधर नदियां दे रखी हैं और इधर दे रखा है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 83 क्वेश्चन है, 83 का हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बर्लिन 4, फिर राइन हो जाएगा बॉन, साइन हो जाएगा 3 और एल हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, इसका हो जाएगा हमारा 83 का हो जाएगा बी, 4 1 3 2। निम्नलिखित में कौन सा एक मंगल पर्यटक नहीं है? मंगल पर्यटक इसमें जो नहीं है वो है हमारा अपोलो। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व को ब्रेड बास्केट कहा जाता है? किस बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहते हैं? तो ये है हमारा मध्य अक्षांश घास स्थल। सी विकल्प सही हो जाएगा, जहाँ पे प्रेरी विश्व की ब्रेड बास्केट कहलाती है। प्रेरी घास के मैदान है यहाँ।
एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप हैं ये किसके द्वारा पृथक होते हैं? ये बेरिंग जलडमरू मध्य है। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, महाद्वीप जो है। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का जो कप आकार का मुख होता है उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर, जहाँ से वो मटेरियल निकलता है। दक्षिण अफ्रीका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है तो इनको कहते हैं पंपास। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, प्रेयरी यूएसए में। जो दक्षिण अफ्रीका में, ये दक्षिण अमेरिका हो गया ये, और ये हो गया साउथ अफ्रीका को कहते हैं बेल्ट। साउथ अफ्रीका को कहते हैं, जहाँ साउथ अफ्रीका घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं, और यूएसए को कहते हैं प्रेयरी। ये यूएसए के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। और सवाना कहते हैं मध्य एशिया जो है, सेंट्रल एशिया जो है उसके घास के मैदान को सवाना कहते हैं। तो इसका कुल मिलाकर के उत्तर हो जाएगा सी। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? अभी ऊपर प्रश्न आया था, तो शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं और सबसे बड़ा ग्रह भी है। 90 हो जाएगा। सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी जो है दमिश्कस है। सी विकल्प सही हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया हमारा रूस के सहयोग से। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? इसमें दे रखा है, एक तो मतलब रेलवे का जो मटेरियल बनता है उसका, और स्थान का नाम दे रखा है, रेलवे की विनिर्माण इकाई, और उसके बाद वो कहाँ बनती है। तो इसमें से कौन सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित ये तो गलत है। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री JB हैदराबाद में नहीं है, चेन्नई में है ये। और सी सही है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, बाकी ये भी गलत है। तो 92 का हो जाएगा हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इनमें बैंक ऑफ अमेरिका, भारत में सबसे बड़ी विदेशी बैंक, 93 का हो जाएगा हमारा। ये सही है, नहीं ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक, सही पूछ रहा है ना, तो सही तो यही है। बाकी अगर आपको ये नहीं भी पता है तो हमें ये तो पता ही है जो भारत का है, तो ये 3 गलत ही होंगे क्योंकि सही एक ही पूछ रहा है। इससे हमारा हो जाएगा डी विकल्प सही। विश्व में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व में सबसे ऊंची इमारत जो है वो बुर्ज खलीफा दुबई में है। इसका जो बुर्ज खलीफा जो है इसकी ऊंचाई जो है लगभग 828 मीटर है। 828 मीटर इसकी ऊंचाई है, या फुट में अगर नापेंगे तो 27-17 फुट इसकी ऊंचाई, और 168 इसमें मंजिलें हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को क्लोव आइलैंड कहते हैं? क्लोव, किस द्वीप को क्लोव आइलैंड कहते हैं? ये जंजीबार। ये विकल्प सही हो जाएगा। 95 का हो जाएगा ये। 96 वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मृदा में वर्षा के कारण गहन निछालन होता है, जिससे सिलिका आदि पैतृक सेल नीचे, यानी निछालित मतलब नीचे चले जाते हैं, जिसे लैटोसॉल कहा जाता है, लैटोसॉल। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? मशरूम चट्टान जो है ये अपघर्षण का उदाहरण है। मरुस्थलीय प्रदेशों में बालू से लदी हुई हवा जो है वो चट्टानों के निचले भाग को तीव्रता से खींचती है, और पवन के इस अपघर्षण से ऊपर उठे हुए भाग में ये विशेष आकृति बन जाती है, जिसे छत्रक या मशरूम कहते हैं। मशरूम रेत की बन जाती है। ग्रांड कैनियन किस नदी में है? ग्रांड कैनियन किस नदी में है? तो ये है हमारा कोलोरेडो नदी में। ये ग्रांड कैनियन अरिजोना राज्य में है। अरिजोना राज्य में कोलोरेडो नदी पर है ये। उपोष्ण उच्च दाब के तटबंधों की ओर को और क्या पुकारते हैं? जो उपोष्ण उच्च दाब के तटबंध हैं उसको हम और क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स वही घोड़े वाला हॉर्स। उपोष्ण उच्च दाब के तटबंध जो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण 30 से 35, यानी भूमध्य रेखा से 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण के भाग को हम इस अक्षांश के मध्य, और इसे हम हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश, हिंदी में कहेंगे अश्व अक्षांश कहते हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिला? अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन गलत ढंग से मिला, गलत पूछ रहा है ना, तो 100 का हो जाएगा हमारा, यही गलत है। बाकी इंटरपोल लियोन में, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न में है, और ये मुख्यालय रोम में है, ये भी सही है। तो पहला वाला गलत है, तो 100 का हो जाएगा हमारा ए।